हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट बिलाल नियाजी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आस्क विद बिलाल। गाइस, कैसे हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं तो उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों और मज़े में ज़िंदगी गुजार रहे हों। और गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं, एक ताज़ा तरीन सी वीडियो आई है और इसका टाइटल को यूँ है कि इंडिया टू बिल्ड अ सैटेलाइट सिटी इन रशिया, वाई चाइना विल बी एंग्री एट दिस। सो गाइस, ये है वीडियो का टाइटल। और जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के कुछ हालात आप बेहतर नहीं देखते और पाकिस्तान की दोस्ती है चाइना से, और चाइना अगर इंडिया और रशिया के ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो चाइना को मिर्ची लग रही हैं। तो क्या वजूहत है? क्योंकि चाइना से काफ़ी इंडस्ट्रीज मूव की हैं इंडिया में और काफ़ी हद तक इंडिया मात दे रहा है चाइना को। जो पिछले दिनों LOC के ऊपर लड़ाई हुई थी, कुछ झड़प हुई थी इंडिया और चाइना के दरमियान, तो चाइना के आर्मी को मार भगाया था इंडिया ने और फ़ौरन ही 1 या 2 दिन में उन्होंने अग्नि 5 थी आई थिंक, या अग्नि 7 भी लॉन्च कर दिया था। तो देखते हैं इस वीडियो में कि क्या सारा सिनेरियो है और आप बने रहिएगा हमारे साथ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो 3, 2, 1 हियर वी गो। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे होंगे, इंडिया मैं टू दिखा बिल्ड अ देता हूं, मैं सैटेलाइट ऐसे सिटी इन ऑप्टिमिस्टिक हो रशिया। जाता ओके। हूं। मगर यहाँ पे आप देख पाओगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस इंटरेस्ट इन बिल्डिंग व्लादिवोस्तोक सैटेलाइट सिटी एज पार्ट ऑफ पीएम मोदीज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी। नाउ ओके। इंडिया की जो एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी है, उसके अंडर व्लादिवोस्तोक, जो यहाँ पे आप देख पाओगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया। यहाँ पर ये ऊपर रशिया है, यहाँ पे आप देखोगे जापान है, ये चाइना है, और रशिया सिर्फ ऊपर नॉर्थ तक सीमित नहीं है, रशिया ऑल द वे डाउन यहाँ पे आपको मिलेगा। इंटरेस्टिंगली रशिया की एक लैंड बॉर्डर है नॉर्थ कोरिया के साथ भी। तो बिल्कुल नॉर्थ कोरिया और चाइना के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है यहाँ पर रशिया का, जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक। इंडिया यहाँ ओके। पर एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। नाउ हम्म। ये एक बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा, बोल्ड मूव है, क्योंकि व्लादिवोस्तोक वही रीजन है जिसको चाइना के नागरिक काफ़ी बार हाई शेनवाई कहते हैं, क्योंकि चाइना के नागरिक, सरकार नहीं, चाइना के नागरिक ऑनलाइन काफ़ी बार क्लेम कर चुके हैं कि पूरा व्लादिवोस्तोक चाइना का पार्ट है। आज से करीब 170 साल पहले इनके हिसाब से ये क्विंग डायनेस्टी का एक पार्ट हुआ करता था, मंचूरिया का ओके। एक पार्ट हुआ करता था। तो इसलिए काफ़ी बार चाइनीज जर्नलिस्ट, काफ़ी बार चाइना के लोग ऑन रिकॉर्ड रशिया को कहते हैं, कभी भी व्लादिवोस्तोक को अपना एरिया मत बताना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे शन शिवी, ये चाइना के सरकारी मीडिया आउटलेट के एक जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने रशियन एम्बेसी को एक बार कह दिया था कि व्लादिवोस्तोक का इतिहास पढ़ना, ये चाइना का पार्ट हुआ करता था। तो एक ऐसा हिस्सा जो चाइना के लोग काफ़ी बार कहते हैं कि इनका पार्ट है, वहाँ पर इंडिया एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहता है। डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि भारत ने हाल ही में एक डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया है किस यूरोपियाई देश के साथ? इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे रिसेंटली। बताइए सही आंसर क्या है? बेलारूस, रोमेनिया, फिनलैंड या फिर आइसलैंड? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो ओके। सबसे पहले ना मैं आपसे बहुत ही एक बेसिक सवाल पूछता हूँ। आपको ये बताए कि चाइना दुनिया भर में बहुत सारे लोन बांटता है, करेक्ट? चाइना ने रशिया को कितना लोन दे रखा होगा पिछले 23 साल में? अगर हम देखें सन 2000 से अगर हम काउंट करें तो चाइना ने रशिया को कितना लोन दिया होगा? सही आंसर है 125 ओह बिलियन माय डॉलर से भी ज्यादा। गॉड। एक ह्यूमंगस अमाउंट है। और इंटरेस्टिंगली ज़राता जो ये लोन है ना, ये रशिया की एनर्जी कंपनीज को है, सरकारी कंपनीज को दिया गया है ये लोन, ताकि ये लोग ऑयल और नेचुरल गैस जल्दी से एक्सट्रैक्ट कर पाए। इसके बदले में ऑलमोस्ट सेम जो ये अमाउंट है ना, जो इसी अमाउंट के जो बॉन्ड्स हैं, चाइनीज बॉन्ड्स, ये रशिया ने परचेज कर रखी है। मतलब कि चाइना जब इंटरनेशनल मार्केट में जाकर कहता है कि हमें आप 10 साल के लिए, 15 साल के लिए आप पैसा दे दो, हम आपको 4%, 5% का रिटर्न देते रहेंगे, तो रशिया काफ़ी बार चाइना को ये उधार देता है, चाइना के बॉन्ड्स परचेज करके। और ये अमाउंट भी रखती है आपको 140 बिलियन डॉलर्स के आसपास मिलेगा। तो चाइना रशिया ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक दूसरे की इकोनॉमी को एक बहुत ही यूनिक तरीके से सपोर्ट करते हैं। और आप जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखो तो मैं कहूँगा यूएसए की एग्जिस्टेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है रशिया और चाइना की पार्टनरशिप। अब इंटरेस्टिंगली रशिया चाइना पार्टनरशिप दूर से जितनी परफेक्ट दिखे, इसमें ना एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है रशिया का फार ईस्ट रीजन। रशिया का ये हिस्सा जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये चाइना के लोग काफ़ी बार क्लेम करते हैं कि इनको बिलोंग करता है। हालांकि
इंटरनेशनल बाउंड्री के हिसाब से चाइना मान चुका है कि इनकी जो बाउंड्री है यहाँ तक ख़त्म होती है, मगर जो चाइना के लोगों की सेंटिमेंट है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर रशिया और ज़रा कमज़ोर हो जाए तो चाइना हो सकता है कि इस एरिया को वापस लेने की भी कोशिश करे। और इस बात का सबूत हमें मिलता है व्लादिवोस्तोक में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट से। चाइना व्लादिवोस्तोक में कई बार वादे कर चुका है इन्वेस्टमेंट्स की, मगर व्लादिवोस्तोक में चाइना ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करता है। चाइना की सरकार ने कोई स्पेशल लोन दिया नहीं है व्लादिवोस्तोक को। उल्टा आप देखो तो रिसेंटली चाइना की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, इन्होंने ये नक्शा ऑनलाइन पब्लिश कर दिया था। इस नक्शे में पूरा व्लादिवोस्तोक चाइना का पार्ट दिखाया जा रहा है। उसके अलावा चाइना के सोशल मीडिया पे वैसे आप जाओगे ना, आपको अखंड भारत की जो मीम है ये कम फनी दिखेगी, क्योंकि चाइना का जो वर्जन है अखंड चाइना का, ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे आप देख पाओगे इन लोगों के हिसाब से मोदी जी, मैं, कई मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया वो सभी चाइना में आता है, पाकिस्तान भी चाइना में आता है। तो ऑफ कोर्स ये सब बकवास है। ये चाइना के जो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा नेशनलिस्टिक लोग हैं ऐसे नक्शे बनाते रहते हैं अपने सोशल मीडिया पर, मगर रियलिटी ये है कि रशियंस भी इस बात को लेकर काफ़ी अवेयर है कि चाइना के लोगों में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है चाइना और रशिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग एक यही पर ना भारत के लिए एक रिलेशनशिप है दोनों का। वैसे और जगह हम चाइना के और साथ इंडिया इन्वॉल्वमेंट ले रहा है रशिया के लिए। चाइना तो कई चाइना को गुना तो ज्यादा इम्पोर्टेंट अफसोस रहेगा, होगा। मगर व्लादिवोस्तोक एक ऐसा एरिया है जहां पर इंडिया चाइना को बीट कर सकता है रशिया का सपोर्ट करके। और इसलिए आपने देखा होगा भारत ने 2019 में $1 बिलियन का लोन दिया था, लाइन ऑफ क्रेडिट, जो एक टाइप का सॉफ्ट लोन होता है, ये दिया था रशिया को स्पेसिफिकली फॉर रशियाज फार ईस्ट। उसके अलावा आप देखो काफी बार हमारे ऑयल और नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी, ये जा चुके हैं व्लादिवोस्तोक में। यहाँ पे बातचीत हुई है कि कैसे इंडिया एक बड़ा हिस्सा परचेज कर सकता है ऑयल या नेचुरल गैस की फील्ड का। उसके बाद इंडिया की कंपनियां जैसे कि ONGC विदेश, उसके अलावा गेल, ये यहाँ पर जा सकती है, ड्रिलिंग कर सकती है, और ये जो ऑयल और नेचुरल गैस है हम यहाँ से निकाल कर इंडिया ला सकते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे व्लादिवोस्तोक टू चेन्नई एक रूट भी इंडिया और रशिया बिल्ड करना चाहते हैं। और ये रूट इंडिया के लिए बेनिफिशियल इसलिए भी है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट रूट है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। कोई और रूट आप अगर देखो तो उससे 30% जल्दी शिपमेंट यहाँ से रशिया से पहुंच जाती है इंडिया में। तो इसलिए कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि भारत सरकार एक सैटेलाइट सिटी बनाना चाहती है व्लादिवोस्तोक के आसपास। नाउ सैटेलाइट सिटी बेसिकली होती क्या है, एक बार आपको व्लादिवोस्तोक का मैप दिखाता हूँ, फिर आप समझ पाओगे। ना यहाँ पर मैं जूम इन करूँगा व्लादिवोस्तोक की तरफ और ये आप नोटिस कर पाओगे, ये है व्लादिवोस्तोक शहर। आबादी बहुत ज़्यादा कम है, यहाँ पर 6 लाख के आसपास आबादी है। क्यों इवन दो रशिया के ईस्टर्न साइड का आप अगर देखोगे मेन कमर्शियल सेंटर है ये, नहीं तो रशिया का बाकी इलाका आप देखोगे ना खाली है बिल्कुल। मतलब आपको दूर दूर तक ना कोई घर नहीं दिखेगा, कोई शहर नहीं दिखेगा, बिल्कुल खाली इलाका है। फिर यहाँ पे आप देखोगे थोड़ी सी सेटलमेंट है व्लादिवोस्तोक के आसपास, और यहाँ पर भी ना पोटेंशियल बहुत सारा है। बहुत सारी सिटीज़ यहाँ पर बन सकती हैं, छोटी सी सैटेलाइट सिटीज़ हम बना सकते हैं। सैटेलाइट सिटी में क्या होगा कि ये तो प्रॉपर सिटी है, इसके बिल्कुल साथ में जो इसका आउटस्कर्ट है ना, यहाँ पर हम एक छोटा सा शहर बना सकते हैं, छोटी सी सेटलमेंट बना सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे एक फिर भी सैटेलाइट सिटी हम बनाएंगे, खर्चा कितना आएगा इसमें, 10 बिलियन 20 बिलियन? नहीं, अब आपको अगर एक छोटा शहर बसाना है तो, और अगेन यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे कि दूर दराज के इलाके में जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे बनाना है आपको। कुछ ऑलरेडी कुछ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, तो इसके पास में अगर आपको एक एक्सटेंडेड सिटी बनानी है तो 2 से लेकर 3,000 करोड़ में ये बन सकती है। तो 1 बिलियन से कम का खर्चा यहाँ पे आएगा और एक स्मॉल सिटी हम बना सकते हैं। इससे हमको एडवांटेज ये मिलेगा कि कल को हम लोग यहाँ पे अगर मान लो कोई ऑयल फील्ड परचेज करते हैं या फिर नेचुरल गैस की फील्ड परचेज करते हैं, वहाँ पे एक्सप्लोरेशन करनी है। एक्सप्लोरेशन करने में कई बार 10-10 साल लग जाते हैं। जी हाँ, 10 साल तक एक्सप्लोरेशन चलती है, तब जाकर ऑयल नेचुरल गैस मिलता है। तो मान लीजिए उस टाइम में हमें इंडियन वर्कर्स यहाँ पे लेके आने हैं, हम एक सैटेलाइट सिटी में इंडियन वर्कर्स, इंडियन इक्विपमेंट, बहुत कुछ रख सकते हैं। एक एडवांटेज हमें यहाँ पर ये मिलेगा। उसके अलावा
रशिया को देखिए काफ़ी इससे एक हेल्प मिलेगी व्लादिवोस्तोक को और ज़्यादा डेवलप करने में। व्लादिमीर पुतिन का एक आप कह लीजिए पेट प्रोजेक्ट है फार ईस्ट को डेवलप करना। और उस सब के अच्छा। अलावा एक लार्जर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में आप अगर देखो तो हम चाइना के लोगों को एक डायरेक्ट मैसेज भेज रहे होंगे कि जिस इलाके को आप ये जो नए नए नाम दे रहे हो, जिसको आप हाई शनवाई कह रहे हो या फिर नए नाम आप यहाँ पे ईजाद कर रहे हो, हम इसको नहीं मान रहे। व्लादिवोस्तोक ये रशिया का पार्ट है और इसको हम व्लादिवोस्तोक ही बुलाएंगे। तो इन अ लॉट ऑफ वेज ये एक बहुत ही अच्छा मूव होगा। देखना ये होगा कि इसको लेकर इंडिया और रशिया कब तक एक फाइनल प्रपोजल पे एग्री कर पाते हैं। आई थिंक बहुत ही जल्द व्लादिवोस्तोक के टॉपिक को लेकर आपको बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया रिसेंटली साइंड ए डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच यूरोपियन कंट्री। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, रोमेनिया। यहाँ पे आप देख पाओगे ओके। भारत और रोमेनिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर प्रैक्टिकल कोऑपरेशन बिटवीन आर्म्ड फोर्सेस। इसके अंडर बहुत ही जल्द आप देखोगे भारत और रोमेनिया की फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज में भी पार्टिसिपेट करेंगी और ओवरऑल जो डिफेंस एंगेजमेंट है ये भी बढ़ेगी। जी तो नाज़रीन सामीन कराम, ये थी वीडियो। और जिस तरह कि उन्होंने बताया कि चाइना की तरफ से रशिया को काफ़ी हद तक लोन भी दिया जाता है और दोनों एक दूसरे की इकोनॉमी को संभालते हैं। लेकिन अब अगर इंडिया इन्वॉल्वमेंट लेता है रशिया में तो क्या चाइना नाराज़ होगा? तो ज़ाहिर सी बात है चाइना को बुरी लगेगी ये चीज़। और क्या ये मुआहदा हो पाता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं? तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या होने वाला है और क्या होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगले आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।